हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज हल्ला बोलेंगे शहर शहर कोरोना के कहर के खिलाफ। जी हां, कोरोना ने पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। त्योहारी सीजन के बाद एकाएक जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है, वो परेशान करने वाला, वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट देखिए। अगर आप कोरोना को लेकर बेझिझक हैं, तो आपको इसे लेकर अब चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि जरा सी लापरवाही न सिर्फ आप पर बल्कि आपके परिवार पर भी भारी पड़ सकती है। हरियाणा में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सभी की चिंताएं बढ़ने लगी है। सरकार और प्रशासन तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरह से प्रदेश में कोरोना पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन मामले उल्टा लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश के उन जिलों में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है जो जिले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हैं। प्रदेश में सोमवार को भी 2000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। बात अगर बीते 5 दिनों की करें तो 19 नवंबर को 2562 नए मामले सामने आए थे, जबकि 30 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि 2142 लोग रिकवर भी हुए थे, जिसके बाद ये कुल आंकड़ा 2,07,039 पहुंच गया था। बात अगर 20 नवंबर की करें तो नए मामले 2212 सामने आए थे। मौत का आंकड़ा उस दिन 20 रहा था, जबकि 2156 लोग रिकवर हुए थे। उस दिन कुल आंकड़ा 2,09,251 पहुंच गया था। 21 नवंबर को 3,104 नए मामले सामने आए थे। 21 नवंबर को 25 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2,508 लोग रिकवर हुए थे। उस दिन कुल आंकड़ा 2,12,355 पर पहुंचा था। 22 नवंबर को 2,666 नए मामले सामने आए थे, जिसमें 25 लोगों की मौत भी हुई थी। रिकवर करने वाले लोगों की संख्या 2,466 थी, जबकि उस दिन 2,15,021 मामले हुए थे। बात अगर 23 नवंबर की करें तो नए मामले 2,279 सामने आए। मौत का आंकड़ा 25 रहा। रिकवर करने वालों की संख्या 2,235 रही। 23 नवंबर को प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,17,300 पर पहुंच गया। कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन प्लान में जुटी है। लगातार सरकार की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेश वासियों को संबोधित करते हुए कोरोना को लेकर कई हिदायतें दी। सीएम मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा कि बीते कई महीनों में प्रदेश बड़ी महामारी से गुजर रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद रही है। इस कोरोना की जो महामारी है, आज से 9 महीने पहले मार्च में ये अपने देश और प्रदेश में आई थी। उस समय एक ऐसा वातावरण बना था कि जब हमने इस बीमारी को कभी सुना नहीं था। इस बीमारी से किस प्रकार से हम छुटकारा पाएंगे, इसके रास्ते भी मालूम नहीं थे। तरह तरह की बातें चली, एक भय का वातावरण बना। उनका सहयोग भी किया। गरीब परिवार जिनका रोजगार समाप्त हो गया था, उनको हमने भरपूर सहायता भी की। लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि ये हमने उनको उपलब्ध कराई थी। जिनके घर में खाने के बिलाले पड़े थे, उनको केंद्र सरकार की योजना के अनुसार मुफ्त में राशन दिया जाने लगा। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरत रहे लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि कोरोना जैसी बीमारी को गंभीरता से नहीं लेना हम सबके लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। सीएम ने कहा कि हमें लापरवाही से बचना चाहिए। एकाएक बीच में एक साइकिल फिर बढ़ने का आया था, फिर ठीक होने का भी आया, और अब ये तीसरा चरण ऐसा अब इस समय 9 महीने के बाद हमको देखने को मिल रहा है कि फिर से कोरोना का प्रभाव ये बढ़ रहा है। जो संख्या कम होती नजर आ रही थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। प्रतिदिन 2,500 से 3,000 तक भी लोग हरियाणा में पॉजिटिव आने लगे हैं। ये बहुत एक चिंता की बात है। हमको लगातार 9 महीने के इस अनुभव के बाद ये ध्यान में आया है कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सतर्क होकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो वहीं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी अब कोरोना को लेकर सख्त हो चुके हैं। विज ने साफ कहा कि कोरोना पर लगाम लगाने के 2 ही रास्ते बचे हैं, पहला है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। इसी के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्ती दिखाते हुए पूरे हरियाणा में सभी डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और पुलिस कप्तानों को कई कड़े आदेश दिए।
इन आदेशों में कहा गया कि पुलिस के सभी आला अधिकारी अपने अपने इलाकों में होने वाली एक एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखें, लोगों को मास्क के लिए जागरूक करें, फिर चाहे इसके लिए कड़ा रुख अपनाना पड़े। सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर बनाए रखें, फिर चाहे वो धार्मिक, सामाजिक, इंडस्ट्रीज या बाजार के इलाके ही क्यों ना हो। देखिए, दो ही रास्ते बचे हैं कोरोना को रोकने के लिए। एक है लॉकडाउन और दूसरा है सख्ती। तो मैंने दूसरे रास्ते का मूड बनाया है। मैं सख्ती करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सभी पुलिस कप्तानों को, पुलिस कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को वायरलेस मैसेज किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, सख्ती से मास्क डलवाएं और सब स्थानों पर जाकर चेक करें। जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां चेक करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। प्रदेश में कोरोना किस तरह से वापस बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 24 घंटों में 2279 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस बढ़ते आंकड़े पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जब तक प्रदेश की जनता भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी, तब तक इस वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए हल्ला बोलने के लिए हाजिर हो गए हैं। आप भी हल्ला बोलिए, जो लोग भी लापरवाह है, जो संजीदा नहीं है कोरोना जैसे महामारी को लेकर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े आप और बोलिए हल्ला। कोरोना को लेकर कब जागरूक होगी जनता, यह बड़ा सवाल है। बढ़ते मामलों के बावजूद लापरवाही, ये तो हद हो गई। अपील के बावजूद भी क्यों बेपरवाह हैं लोग। बिना मास्क के आप लोग निकल कैसे जाते हैं। अगर अपनी जान की परवाह नहीं तो अपनों की जान की परवाह कीजिए आप। जुर्माने के बावजूद भी लोगों में डर नहीं है। जुर्माना 500 रुपए से अब 2000 तक जा पहुंचा है दिल्ली में। हरियाणा में तो 500 रुपए कर करके 1 करोड़ से कहीं ज्यादा का जुर्माना वसूल लिया गया है, लेकिन फिर भी लोग जुर्माना देने से दे रहे हैं, लेकिन मास्क नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक बार अगर जुर्माना दे दिया है तो दोबारा वो इतने सचेत नजर आ रहे हैं कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलेंगे, नहीं तो पैसा देना पड़ेगा। 500 रुपए देना ज्यादा आसान लग रहा है और कोरोना को घर लेकर जा रहे हैं लोग। ये हद नहीं तो और क्या है। ये देखिए, चालान करती हुई तस्वीरें दिखानी भी जरूरी है। ये इसलिए नहीं था कि कमाई का एक जरिया है कि आप मास्क नहीं लगाएंगे तो पैसे मिलेंगे सरकार को। ये इसलिए था ताकि आप सचेत हो सके कि जुर्माना लग जाएगा, इसलिए आप मास्क पहनकर बाहर निकलिए। इसके पीछे मंशा सरकार और प्रशासन की भी यही थी कि आप कोरोना को घर लेकर मत जाइए, क्योंकि ये एक बार आपके घर में गई तो उसके कोरोना गया तो उसके बाद ये आपके लोगों को, आपके परिजनों को, आपके जितने भी आसपास के लोग हैं उन सबको बहुत परेशान करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम धीरे धीरे हार रहे हैं। हमें कोरोना को हराना है, लेकिन हम खुद हार रहे हैं और वो भी अपनी ही लापरवाही के नतीजतन। ऐसे में कैसे कोरोना से पार पाएंगे हम। शहर शहर कोरोना का कहर, ये आपकी और हमारी लापरवाही का ही नतीजा है। रिकवरी रेट बेहतर हुआ, एक उम्मीद जागी कि हम कोरोना फ्री बना लेंगे अपने प्रदेश को, अपने देश को, लेकिन रिकवरी रेट के बेहतरी के साथ साथ जो ग्रोथ रेट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था वो एकाएक आगे बढ़ गया। इसके पीछे जब वजह देखी जाती है, आपको भी बेहतर पता है इसकी वजह क्या है। आपने खुद को साफ नहीं रखा, आपने सैनिटाइज नहीं रखा, आपने मास्क नहीं पहना, आपने 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी नहीं समझा, आपने अपनों को भी बीमार कर दिया, आप खुद भी बीमार हुए और उसके बावजूद भी आप नहीं जागे। ये कुंभकर्णी नींद कोरोना महामारी के मामले में नहीं चलेगी। ये जान का खतरा है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। हल्ला बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ। क्या आपने मास्क नहीं पहने हुए लोगों को टोका? कभी उन्हें बताया कि आप बिना मास्क पहने यहां नहीं खड़े हो सकते, ये सबके लिए हानिकारक है? क्या आपने 2 गज की दूरी का पालन नहीं करने वाले लोगों को टोका? आपने कहीं भीड़ भाड़ देखी तो आपने वहां पर लोगों को कुछ बोला? क्या आपका सामाजिक दायित्व नहीं बनता है कि लोगों को इन चीजों के प्रति आप जागरूक करें? और ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपने पहले से खुद मास्क पहना हो, आपके पास सैनिटाइजर हो, आपने 2 गज की दूरी को मेंटेन रखा हो। 3 मूल मंत्र हैं, अगर इन 3 मूल मंत्रों का हम पालन कर रहे होते तो आज ग्रोथ रेट धीरे धीरे नीचे आते आते 0 हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये ग्रोथ रेट एकाएक फिर से बढ़ चला है। कोरोना तेज रफ्तार
वजह आपकी और हमारी लापरवाही, और ऐसे ही अगर हम लापरवाह रहे तो ये कोरोना महामारी महाकाल बनकर बरपेगा। पहले ही लाखों जाने जा चुकी हैं, अब और ज्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी आवाज बुलंद करें। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए। कोरोना पर सरकार सख्त हुई, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हल्ला बोल में जुड़िए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, जहां कोरोना को हराना हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हमने कितनी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, इसी पर बात कर रहे हैं। आप भी जुड़े। 24 घंटे में 2279 नए मरीजों की पुष्टि हो गई है। ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये घटने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या वजह नजर आती हैं? उन वजहों के खिलाफ जुड़िए। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बोलिए हल्ला। बढ़ते मामलों के बावजूद भी लापरवाही क्यों? ये कई ऐसे सवाल जो हम ग्राफिक्स के जरिए भी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या ऐसे जीतेंगे हम कोरोना से जंग? ऐसे तो हम पहले से ही हारे हुए हैं। क्या हम कोरोना के साथ युद्ध लड़ेंगे? अपील के बावजूद भी लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कोरोना की। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। संजय बोलिए हल्ला। मैडम मैं ऐसे कह रहा हूँ, जो दिन में जो शादियां हो रही हैं उसमें 200-300 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस कौन जिम्मेवार है जी? संजय दोहराएंगे, आवाज पहुंची नहीं आपकी। मैं कह रहा हूँ शादियां हो रही है बैंक हॉल में। सर टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखेंगे और फोन पर बात करेंगे तब तो सुनूंगी मैं आपको। संजय चलिए, बहुत ही दुर्भाग्य के साथ सर फोन आपका डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। और इनकी तरह आप भी जब फोन करें तो फोन पर बात करने की कोशिश करें, टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, नहीं तो संवाद संभव नहीं होगा और हमें बहुत ही खेद के साथ फोन को डिस्कनेक्ट करना होगा। नंबर्स आप सभी के टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है। आवाज बुलंद कर सकते हैं आप, यहाँ पर खुलकर बोल सकते हैं। आज कोरोना को लेकर बोलना है, कोरोना पर आपकी और हमारी लापरवाही पर बोलना है। लालचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी बोलिए हल्ला। मैडम पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और फिर मैं विश साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्यों विश साहब ने जो 500 से 2000 रुपए नहीं किए दिल्ली सरकार की तरह, ये भी एक राहत की वो बात है। और देश के मैं प्रदेश और देशवासियों से सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, 2 मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी जरूरी है जी, जब ये किसी चीज पे काबू पाया जा सकता है। अगर सभी इसका ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो आपका तो बहुत ही बहुत धन्यवाद, परंतु केंद्र सरकार की थोड़ी लापरवाही जरूर करूंगा। ये तीसरे दिन वैक्सीन का दिखाते हैं, अब तैयार हो रही है, अब तैयार हो रही है। ये वैक्सीन जो 8-9 महीने हो गए इस कोरोना को, वैक्सीन आज तक नहीं आई है जी। तो ये या तो वैक्सीन का जिक्र ही ना करे, ना पड़ रहा है, या तैयार हो रही है, आ रही है, बस अभी आई, ये झूठ जो बोलते हैं ना जी, इसकी मैं आलोचना करता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया। वैक्सीन का बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार है। लालचंद शर्मा की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और बोलिए हल्ला। शहर शहर कोरोना के कहर के खिलाफ हल्ला बोलिए। आज इस मंच पर कोरोना के खिलाफ हम बने हुए हैं आपके साथ लगातार। ब्रेक के बाद एक बार फिर हल्ला बोल में हाजिर हो गए हैं आप सभी के फोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए। फोन करने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जुड़िए। आज शहर शहर कोरोना के कहर पर हम जुड़े हैं आपके साथ। ये क्यों कहर बरप रहा है? इतनी तेजी क्यों आ गई कोरोना के रफ्तार में? आपको क्या समझ आता है? ये लापरवाही नहीं तो और क्या है? कोरोना इतनी तेज रफ्तार कैसे हो गया? त्योहारी सीजन में क्या आप और हम मास्क लगाकर बाहर आना भूल गए? क्या हमने सैनिटाइजेशन में कहीं कोई कमी छोड़ दी? सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र हमें याद नहीं रहा क्या?
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे रिकॉल करने की जरूरत है और अब घरों से बाहर निकलना खुद बंद करना पड़ेगा। ये क्या हुआ कि सरकार लॉकडाउन करे तभी आप बाहर जाना बंद करेंगे? जब अभी कोरोना का कहर बरप रहा है तो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घरों से बाहर ना निकले। इसमें क्या बिगड़ेगा? आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपके आसपास के लोग कोरोना मुक्त रहेंगे। कोरोना संक्रमण से कैसे पार पाया जाए, इसे लेकर बोलिए हल्ला। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। भजन राम हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। भजन राम जी बोलिए हल्ला। देखिए जी, जिस तरीके से कोरोना के, हमें तो गांव में रहते हैं, लेकिन कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, ना तो सरकार कुछ कर रही है, काम धंधे सारे ठप हो गए हैं, ना सरकार की कोई गाइडलाइन आ रही है। हमें तो यही नहीं पता कि क्या करना है। जब बाजार में जाते हैं तो जी चालान हो जाता है, लेकिन क्या करें क्या खाएं। लेकिन जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, अब मैडम आप ही बताएं हम लोग क्या करें। भजन राम जी, ऐसा तो है नहीं कि सरकार क्या कर रही है पता नहीं है। कल ही सीएम साहब लाइव आए थे और वो बता रहे थे कोरोना को लेकर किस तरह से संजीदा रहने की जरूरत है। गृह मंत्री रोजाना इस पर बोल रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर लगातार लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। 5-5 रुपए के चालान किए जा रहे हैं, फिर भी आप और हम बिना मास्क के बाहर घूमते हुए और भी बेमतलब नजर आएंगे, तो फिर कैसे कोरोना को रोकेंगे भजन राम जी? बस जी देखिए, हम लोग तो जाते हैं, अब मंडासा मार लेते हैं, कपड़ा डाल लेते हैं, कहते हैं मास्क लगाओ। प्रधानमंत्री कहते हैं जी वो कपड़ा अपना पड़ना बांध लो जी। तो क्या आप बताओ जी, उसको उसमें और उसमें क्या फर्क है? फर्क तो है ना सर। आपने एक बार कपड़ा या गमछा या रुमाल जिस तरफ से बांधा, दूसरी बार उसी तरफ से बांधा, ये जरूरी तो नहीं है ना। अब इससे पहले जब आपने उस रुमाल को, गमछे को या जिस भी कपड़े को मुंह पे बांधा है, वो किस साइड से आपने बांधा है आपको याद है क्या? सही कहा जाता है मास्क लगाने के लिए। धीरे धीरे चीजें जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है भजन राम जी, ऐसी बातें आप लोग करेंगे तो कैसे हम कोरोना से लड़ेंगे? ये कोई डिबेट का विषय नहीं है कि किसी ने मास्क लगाने के लिए क्यों कह दिया, बल्कि ये सोचिए कि वो आपके लिए कहा जा रहा है। उन्हें क्या पड़ी है आपके जान की परवाह? उन्हें क्यों? नंबर आप सबों के टीवी स्क्रीन पर भी है। भजन राम जी से नहीं बोलते बना तो फोन रख दिया इन्होंने, लेकिन आप बोलिए हल्ला। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। शहर शहर कोरोना का कहर क्यों, इस क्यों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आज ये क्यों बहुत वजनदार है, आज ये क्यों बहुत भारी है, ये क्यों बहुत डराने वाला है। आज इस क्यों का जवाब हम जरूर ढूंढेंगे, और तब तक ढूंढेंगे जब तक हमारे और आपके अंदर से ये आवाज नहीं निकल कर आती कि नहीं, कोरोना के लिए ये तीनों गुरु मंत्र, ये तीनों मूल मंत्र, ये तीनों मानक, सामाजिक दूरी जो कि 2 गज की है वो बहुत जरूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क लगाना, इसे हम दिनचर्या में शामिल करेंगे। इसे हम ऐसे शामिल करेंगे कि ये हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बने, ये हमारे पहनावे का एक हिस्सा बने, और इसके बिना हम कोई भी काम शुरू ही नहीं करें और ना कि खत्म करें। इससे हमें याद रहेगा कि हमें सैनिटाइजेशन किस तरह से और कब कब करनी है। इससे हमें याद रहेगा कि चेहरे पर मास्क है कि नहीं है। आप जब घर से निकलते हैं तो कपड़े पहनना नहीं भूलते, तो मास्क पहनना कैसे भूल जा रहे हैं? कमाल है, आपको कोरोना महामारी की कोई फिक्र ही नहीं। आपकी वजह से कोरोना की चेन नहीं टूट रही है। कैसे इस चेन को ब्रेक किया जाए, इस पर आपको भी बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना होगा। इन लोगों को देखिए, बीच में बैठी बच्ची ने मास्क लगाया है लेकिन पेरेंट्स ने मास्क नहीं लगाया, चालान काट दिया पुलिस वालों ने, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगली दफा ये मास्क लगा लेंगे या इस चालान के बाद लोग निर्भीक हो जाते कि अब तो चालान कट गया, अब क्या, अब तो मेरा मास्क के भी धड़ल्ले से घूम सकते हैं। ये आपके पैसे हड़पने का तरीका नहीं है, ये आपको सीख देने का तरीका है, ये आपको समझाने का तरीका है कि मास्क बहुत जरूरी है। आप मास्क पहनिए, थोड़ा सा अपने सोच का नजरिया भी बदलिए। और बहुत छोटी सी बात है, विचारणीय है कि छोटा है मास्क कफन से साइज में, इसलिए मास्क को ओढ़ लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा सही रहेगा, बजाय इसके नतीजतन इसके कि आपको कफन ओढ़ना पड़ जाए। दूसरों के लिए मौत का सौदागर आप मत बनिए, आप दूसरों के लिए मौत को इधर से उधर ट्रांसफर मत कीजिए। कोरोना सर्दी बुखार खांसी का नाम नहीं है, महामारी है। ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है इसने। पूरे विश्व भर में करोड़ों जाने गई हैं, भारत में लाखों जाने चली गई, लगातार लोग मर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नागा नहीं गया जब किसी की जान ना गई हो कोरोना संक्रमण की वजह से। आपके घर में बच्चे भी होंगे, आपके घर में बुजुर्ग भी होंगे, बच्चे और बुजुर्गों पर सबसे पहले कोरोना अटैक कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है
कि एक बार फिर से लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के दिनों को याद कीजिए। तब जो डर जहन में था उसे एक बार फिर से बिठा लीजिए। बिल्कुल डरिए, डरने वाली बात है ये। डरिए कोरोना से और तभी आप सावधान रह पाएंगे। हल्ला बोल में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।